समुद्र में वो मुगल का नरेश महाराजा श्रेणी बिंबिसार उनके घर नीचे आदि विकलजन का बट पर बैठे और भगवान की चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए महावीर स्वामी की ओर स्वयं के महावीर स्वामी की ओर स्वयं के बाबा जी जैसे और महारानी यशोदा जी भगवान महावीर के निर्देश को सुनने के लिए आ गए और तुम नमस्कार करते हैं। हे स्वामी जी नमोस्तु 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 नमोस्तु। और वहाँ पर आशीष प्राप्त हुआ एक दिव्य ज्योति आई और उन सबके मुखों पर प्रसन्न हो गई। तब वह प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं, ओ हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जीवन में नामकरण का क्या महत्व है, कृपा करिए। वहाँ पर अगला प्रश्न भी आप बैठ जाइएगा, बैठ और ओंकार में प्रारंभ होती है। स्वर्ग के देव, संसार में नामकरण का अपना महत्व है। यह नामकरण ही व्यक्ति की पहचान कराता है, उसके नाम का जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वह अपने नाम के अनुसार गुणों का विकास या व्यक्ति का विकास करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। गुरुदेव ने ऐसे तीर्थंकर के रूप में विराजमान उन मुनिवर ने कहा कि हर व्यक्ति के जीव का नामकरण पर और नामकरण के अनुसार ही उसके जीवन पर, व्यक्तित्व पर और व्यक्तित्व के विकास पर असर पड़ता है। जैसे किसी ने राम रखा तो उसके अंदर वो गुणों का आधान प्रारंभ होता है। कोई भी अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता, अर्थात जो अच्छा अर्थ वाला हो उसी का नामकरण किया जाता है। तब अगली इंद्र प्रकट होते हैं और वह क्या प्रश्न करते हैं, सुने। हे भगवान नमोस्तु। इस संसार में माता पिता गुरु नामकरण कौन करता है, कृपया अगर मुझे बताएं। और तीर्थंकर प्रभु का नामकरण कौन करता है? सुनो भक्तजन, तीर्थंकर का जीव के समूचे विश्व शांति से पुण्यशाली जीव है, जिनके गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म तक 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। जब तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक के लिए ऐरावत हाथी पर बिठाकर सब धर्मेंद्र व इंद्रगण सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। जन्माभिषेक के बाद उनके पैर के अंगूठे में चिन्हित चिन्ह को देखकर उनका प्रथम नामकरण करता है तथा तांडव नृत्य करके सहस्त्र नामों से स्तुति करता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि संसार में नामकरण की परंपरा का अधिष्ठान यदि है तो तीर्थंकर का नामकरण सुमेरु पर्वत पर होता है, जिसे सोदर इंद्र करता है। ये सौभाग्य पुण्य सोदर इंद्र को ही मिलता है। तभी अगले देव प्रकट होते हैं और क्या कहते हैं,
हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौदामिंद्र पुण्यशाली है जो भगवान का नामकरण करता है, और आपने बताया कि वह 1000 नाम से स्तुति करता है, तांडव नृत्य करता है, लेकिन वह क्यों करता है मुझे पता है। नमस्ते भगवान नमस्ते। हे भक्तजन, आपने अति उत्कृष्ट सर्वोत्तम प्रश्न किए हैं। तीर्थंकर बालक या तीर्थंकर के शरीर में 1008 शुभ लक्षण चिन्ह आदि बने रहते हैं। वे जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। उनके अनेक विद्याओं व 10 अतिथियों से युक्त जन्म लेते हैं, जो अखिल विश्व में महापुण्यशाली जीव के होते हैं। एवं उनका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान व मोक्ष आदि 5 कल्याणों को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से समुद्र में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि तीर्थंकर के शरीर में 1000 चिन्ह बने रहते हैं। कहीं दंड, कहीं सूर्य, कहीं चंद्रमा आदि आदि उनके शरीर पर चिन्हित होते हैं। शरीर का ऐसा कोई स्थान शेष नहीं रहता जहाँ पर उनके लक्षण सुलक्षण चिन्हित ना हो। और कभी एक प्रश्न और उल्लेखित होता है। क्या प्रश्न होता है देवता, क्या करेंगे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हे भगवान, आपने सहज नाम तो बता दिए, लेकिन पंचम काल में इन सहज नाम का ऐसा कौन सा आचार्य या आचार्य भगवान होंगे, कोई वो कौन से ग्रंथ की रचना करेंगे जिसमें सहज नामों को लिखा जाएगा और सारा विश्व उन सहज नामों की आराधना करेगा। ये भविष्य काल का प्रश्न पूछ दिया कि भविष्य काल में ऐसे कौन से आचार्य होंगे जो सहज नाम को लिखेंगे। तो सुनेंगे आप आगे। हे देव, इस पंचम काल में जब तीर्थंकर महावीर का मोक्ष हो जाएगा, तब तीर्थंकर की वाणी को स्मृति के आधार पर पारायण किया जाएगा। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने पर अर्थात वीर निर्वाण संवत 635 वर्ष ईस्वी की प्रथम शताब्दी में वाणी को आचार्य पुष्पदंत और भूतबली आचार्य अर्हतबली के शिष्यों के द्वारा तथा धनसेनाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर प्रथम बार लिपिबद्ध करेंगे। इसी परंपरा में ईस्वी के 877 अर्थात 8वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन के शिष्य आचार्य जिनसेन होंगे। वे आदि पुराण नामक ग्रंथ में सहस्र नाम का वर्णन कर सहस्र नाम स्त्रोत को लिखेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि 8वीं शताब्दी में महान आचार्य होंगे, इनका नाम जिनसेन होगा और वो आदि पुराण महापुराण आदि ग्रंथ के ग्रंथकार होंगे। और वो वही होंगे जो धवला पुस्तक पर टीका भी लिखेंगे। ऐसे आचार्य जिनसेन स्वामी जिनसेन नाम स्त्रोत को लेकर के इस समूचे भारतवर्ष को एक नई उपलब्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अनेक देवी देवताओं ने सबका एक मतलब एक अंतिम प्रश्न भी पूछा जाता है वो देव से। नमोस्तु। यह मनुष्य दीक्षा कैसे ले लेता? बैठो, मुझे बताएंगे दीक्षा कैसे ली जाती है। हे देव, आपके मन में यह प्रश्न कैसे आया?
पहले आप ये बताइए। हे भगवान, मैंने भी कई दीक्षाओं को देखा, तीर्थंकरों की दीक्षाओं को देखा, तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि वो दीक्षा कैसे लेते हैं। हे देव, तो क्या तुम्हें आज इस समोसरण में क्या मुझे दीक्षा लेना है? नहीं लेना है तो जानकर क्या करोगे? हे गुरुवर, जानकारी तो हर विषय की होना चाहिए, तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। यही हम जानना चाह रहे थे। आपके प्रश्न का उत्तर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं। यह दीक्षा, मुनि दीक्षा वैसे नहीं होती है। अपने दिलो दिमाग से जो भी हमारे अंदर में विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को छोड़कर संसार और शरीर की नश्वरता को जानकर अपने वैराग्य को मजबूत करके संसार से पार होने के जब मन में विचार आते हैं, संसार असार लगने लगता है, ये शरीर नश्वर लगने लगता है, कुटुंबी जन हमारे कितने अपने हैं ये समझ में आता है, स्वार्थ निस्वार्थ भावना समझ में आती है। और जब इस संसार में कर्म का बंधन छूटने लगता है, समस्त कर्मों को छोड़ने के भाव मन में आते हैं, पाप कर्मों से जब डर लगता है और जिनेंद्र भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान बढ़ता है और इस संसार से हमें भय लगने लगता है। इस संसार में पता नहीं कितने जन्म व्यतीत हो गए हैं और पता नहीं कितने गतियों में और कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इस भय से यह दीक्षा दी जाती है और जो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए ये दीक्षा ली जाती है। और तीर्थंकर भगवान स्वयं पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। जिज्ञासा का समाधान हुआ तभी सौगंध रानी विप्रश्न का प्रश्न करती है और सभा का समापन होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, इस मध्य लोक में जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक दान करते हैं उन्हें क्या फल प्राप्त होता है, और इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य को छिपाते हैं, दान की अनुमोदना नहीं करते हैं, व्यर्थ का विसंवाद करते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान दें गुरुदेव। दान सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, शक्ति के अनुसार होना चाहिए। दान शक्ति को छुपाकर नहीं, शक्ति को प्रकट करके होना चाहिए। यदि आपके पास में 1 रुपया है तो आप उसमें से 10 पैसे का दान कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक है। कोई जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों में बोली ली जाए और देना नहीं, बोली लेना और देना नहीं, ये गलत होता है। यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो हमें नहीं लेना चाहिए। और यदि वैसे तो शक्ति से ज़्यादा कोई बोली लेता नहीं है, दान बोलता नहीं है, और यदि बोला है तो उसे देना चाहिए, और नहीं तो अपने शक्ति के अनुसार बोलना चाहिए। और जो
दान बोलकर भी देता नहीं है, उसके लिए यह दुर्गति का कारण होता है। हमारे ग्रंथों में कहा है कि जो जीर्णोद्धार का, तीर्थ यात्रा का और जिन मंदिरों के लिए दिया गया दान, पूजा के लिए दिया गया दान बोलकर भी नहीं देता है, तो उसके लिए नरक के द्वार खुले हैं, वह नरक के दुख भोगता है, ऐसा जयेंद्र भगवान ने कहा है। इस प्रकार से हुई परोपकार ओम